नमस्कार, मैं दीपक शर्मा MITRC कॉलेज अलवर से माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 2 का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा है आपको सारा कंटेंट मिलेगा और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं, हमारा जो अगला ग्रुप है वो हमारा क्या है? लॉजिकल ग्रुप। लॉजिकल ग्रुप क्या है? जो लॉजिकल ऑपरेशंस करे। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे एंडिंग कर दी, और ऑपरेशन कर दिया, एक्सोर कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, रोटेट कर दिया, कैरी ऑपरेशन कर दिया, कंपेयर ऑपरेशन हो गया। ये सारे हमारे लॉजिकल ऑपरेशन में ग्रुप में काम आते हैं। क्लियर है? सबसे पहले पढ़ते हैं हम एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में क्या है? एंड दो नंबरों का एंड। अब दो नंबरों का एंड तो पहला नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट है, ये तो ध्यान रखना, पहला नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। तो एक्यूमुलेटर और एक डायरेक्ट 8 बिट डाटा जो खुद चल के आ रहा है उसकी एंडिंग करनी है। क्लियर होगी बात? उसकी एंडिंग करनी है तो वो चीज कहलाएगी एंडिंग ऑपरेशन। और एंडिंग ध्यान रखना बिट बाय बिट होती है। ठीक है? फॉर्मेट क्या है? ANI मतलब एंडिंग इमीडिएट डाटा के साथ हो रही है, तो 8 बिट का डाटा लिख दिया तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है ये। क्लियर है? अब जैसे ए में हमने ले लिया 44, तो पहला नंबर तो किस में है? 44 में, तो ये देखिए 44 है। दूसरा नंबर B, उसमें हमने ले लिया 2, तो ये देखिए 2 हमारा जो है वो B में है। राइट? वो मतलब B में दूसरा नंबर जो है वो 2 है, खुद ही है, वो B में नहीं है, वो खुद ही है, डाटा चल के आ रहा है 2। दोनों की एंडिंग करी तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0, ऐसे पूरा करके आंसर क्या आ गया? 0 आ गया दोनों का एंड। ठीक है? नेक्स्ट, अब आता है एंड ऑपरेशन। अगर हमारा नंबर खुद चल के नहीं आया, वो किसी रजिस्टर में स्टोर है, तो हम लिखेंगे ANA और उस रजिस्टर का नाम जिसमें वो दूसरा नंबर स्टोर है। जैसे 4413, 4413 हम ले वापिस, तो पहले 44 किस में है? A में, और B में क्या है? 13। ये देखिए B में 13 है, A में 44 है, दोनों का एंड करेंगे तो आंसर तो A में ही आना है। तो A में 0, इनकी एंडिंग करी बिट बाय बिट, तो आंसर क्या आया? 0। ठीक है? अब रजिस्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एड्रेसिंग मोड हमारा कौन सा होगा? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। और ऑपरेशन, अभी एंडिंग करी थी, अब क्या करेंगे? और ऑपरेशन करेंगे। सिंटैक्स चेंज हो गया थोड़ा सा, ANI की जगह अब क्या लग गया? ORI। अगर हमारा डाटा खुद चल के आ रहा है तो लिखेंगे ORI और डाटा का की वैल्यू। ठीक है? ORI और डाटा की वैल्यू। क्लियर है? तो MVI A 44 ORI 2, मतलब 44 को 2 के साथ और कर दो, तो हमारा जो डाटा आया वो कितना आ गया? अब 46। क्लियर है? डाटा खुद चल के आया है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? इमीडिएट। नेक्स्ट, अब हमारा डाटा अगर किसी में रजिस्टर में स्टोर है, तो अब हम क्या करेंगे? पहला नंबर तो लेंगे एक्यूमुलेटर में और दूसरा नंबर लेंगे किसी रजिस्टर में। ठीक है? तो ओरा और फिर उस रजिस्टर का नाम, तो ओरा B, ओरा B। पहला नंबर 44, दूसरा नंबर 13 जो B में है, तो ओरा B। अगर C में होता तो ओरा C, D में होता तो ओरा D, H में होता तो ओरा H। क्लियर हो गई बात? एक्सोर ऑपरेशन, अगर अब एक्सोरिंग करनी है और हमारा डाटा खुद चल के आ रहा है, तो हमारा डाटा खुद चल के आ रहा है तो पहला नंबर तो एक्यूमुलेटर में और डाटा खुद चल के आ रहा है तो दूसरा 8 बिट डाटा। ठीक है? तो एक्सोरिंग करनी है तो A एंड 8 बिट डाटा की, और डाटा कैसा है? इमीडिएट है, तो इमीडिएट डाटा है तो हमारा एड्रेसिंग मोड भी कैसा होगा? इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा। ठीक है? तो लिखेंगे XRI। एक्सोर करना है तो XRI। XRI में क्या होता है? अगर दोनों बिट सेम है तो आंसर 0, दोनों बिट अलग अलग हैं तो आंसर 1। तो ये हमारा डाटा क्या आ गया? 46। क्लियर है? अब आते हैं आगे। नेक्स्ट, एक्सोर ऑपरेशन। एक्सोर ऑपरेशन, अगर हमारा नंबर जो है, नंबर हमारा वो किस में है? कि एक तो है एक्यूमुलेटर में और दूसरा नंबर जो है वो रजिस्टर में है। अब क्या डाटा खुद चल के नहीं आ रहा, तो रजिस्टर में है तो कौन सा एड्रेसिंग मोड हो गया? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। पहला नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है, दूसरा नंबर B में है, C में भी ले सकते हो, D में भी ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो आप। और फिर लिख दो उस रजिस्टर का नाम जिसमें दूसरा नंबर स्टोर है, XRA, और उस रजिस्टर का नाम B। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा 00। आंसर हर टाइम एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ध्यान रखना। रोटेट, रोटेट का मतलब क्या है? किसी भी एक्यूमुलेटर के बिट को, एक्यूमुलेटर के बिट को शिफ्ट कराना है लेफ्ट और राइट, तो ऑपरेशन काम आता है क्या? रोटेट। और ये एक से ही शिफ्ट करता है, बस एक बिट से ही शिफ्ट करेगा। ठीक है? जैसे हमने लिख दिया RLC। RLC का मतलब है रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। एक्यूमुलेटर को लेफ्ट करो पर विदाउट कैरी, कैरी का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो ये देख रहे हो आप, ये लेफ्ट में हमारा जो है वो चलेगा।
लेफ्ट में कैसे चलेगा, D7 तो किस में चल जाएगी, D0 में, और D0 किस में चल जाएगी, D1 में, और सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा। जैसे ए में था 44, तो 44 की बाइनरी ये होती है। अब शिफ्टिंग कराई तो क्या हुआ, हमारा ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ऐसे करते गए तो हमारा नंबर कितना बन गया, 88। हमारा नंबर कितना बन गया अब, 88। इसलिए इसे बोलते हैं रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। D0 तो जा रहा है D1 में, D1 जा रहा है D2 में, D2 जा रहा है D3 में, और D7 जा रहा है D0 में। क्लियर हो गई बात। और ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। क्यों है इम्प्लिसिटी है, क्योंकि इसके अंदर कोई ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है। नेक्स्ट, अब कैरी को कंसीडर कर लेते हैं। हम आरएलसी लिया, लेफ्ट रोटेट कराया, अब कैरी कंसीडर नहीं करी थी, अब कैरी को कंसीडर कर लेते हैं। मान लो कैरी में 1 पड़ा हुआ है, तो कैरी में 1 कैसे रखेंगे हम, कैरी में हम 1 करेंगे। पहले हमने एसटीसी इंस्ट्रक्शन लिया, एसटीसी से कैरी कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हमने लिख दिया ए में 44, तो ए में हमारा 44 हो गया। अब रोटेट होने के बाद एक्यूमुलेटर में क्या आएगा वो देखते हैं। तो कैरी हमने क्या कर दी, कैरी अभी बाद में देखेंगे कितनी हो जाती है। इधर देखो, जो D7 बिट है इसकी, वो तो कैरी में जाएगी। D7 बिट किस में जाएगी, कैरी में, तो कैरी तो हो गई 0, राइट। और जो ये वाली बिट है वो D7 में जाएगी, ये वाली D6 में जाएगी, ऐसे करके ये चलता रहेगा। और जो कैरी वाली बिट थी वो किधर आ गई, D0 में आ गई। कैरी वाली बिट D0 में आ गई, तो कैरी में 1 था तो 1 किधर आ गया, इधर आ गया, तो आंसर बन गया 89। क्लियर हो गई बात। RRC, अब की बार लेफ्ट की जगह हम क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, पर विदाउट कैरी है। ध्यान रखना, ये कैरी क्या है, विदाउट कैरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो विदाउट कैरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी बिट है वो D7 तो जाएगी D6 में, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, D7 जाएगी D6 में, D6 जाएगी D5 में, D5 जाएगी D4 में, D4 D3, और जो D0 है वो कैरी यहाँ D7 में आ जाएगी। क्लियर हो गई। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, राइट शिफ्ट करेंगे। तो ये वाला 0 कहाँ चल गया, इधर, और ये वाला 1 कहाँ चल गया, इधर, और ये 0 कहाँ चल गया, इधर, और ये इधर, ऐसे करता जाएगा। तो ये होता है RRC, विदाउट कैरी, रोटेट राइट विदाउट कैरी, और कोई ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हो गया। नेक्स्ट है हमारा ये, नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरी के साथ। अब क्या हम कैरी को कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम कैरी को सेट कर लेते हैं। कैरी सेट हो गई एसटीसी से, ठीक है। अब हमने लिख दिया ए में 44, तो ए में 44 है, और डेफिनेटली बात है अब की बार क्या होगा, जो कैरी है वो D7 में आएगी, और D7 D6 में, और D6 D5 में, और D5 D4 में, और D4 D3 में, और D3 D2 में, और D2 D1 में, और D0 कैरी में, ये होगा। तो देखिए कैरी में अब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। और जो कैरी का 1 था वो D7 पे सेट हो गया, देखिए, ठीक है। तो आंसर बन गया, अब क्या हो गया, A2H। क्लियर हो गया। तो इसे कहते हैं RAR, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी, ठीक है। अब आता है कंपेयर ऑपरेशन। कंपेयर, अगर हमें 2 नंबर कंपेयर करने हैं, तो देखिए अगर हमारा नंबर सेकेंड नंबर से बड़ा है, देखो पहला नंबर तो आपको एक्यूमुलेटर में लेना पड़ेगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है। अगर हमारा सेकेंड नंबर एक्यूमुलेटर से छोटा है, मतलब एक्यूमुलेटर बड़ा है, तो कैरी रिसेट हो जाती है। अगर एक्यूमुलेटर छोटा है सेकंड नंबर से, तो कैरी सेट हो जाती है। अगर इक्वल है तो कैरी सेट होएगी और 0 फ्लैग भी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो CPI 8 बिट डाटा, CPI 8 बिट डाटा। तो यहां पे क्या है, जो पहला नंबर है वो तो एक्यूमुलेटर में ही है, और जो दूसरा नंबर है खुद चल के आ रहा है, इसलिए आई लगाया है, इमीडिएट डाटा खुद चल के आया है तो इमीडिएट होता है। तो कंपेयर एंड A एंड B 8 बिट डाटा, तो होगा क्या, जो नंबर होगा वो हमारी कैरी को रिसेट करा देगा अगर वो नंबर ज्यादा है, नंबर बड़ा है तो, और अगर नंबर छोटा है तो कैरी सेट हो जाएगी। जैसे देखो इधर पहले एक्यूमुलेटर में 22 था, राइट, एक्यूमुलेटर में 22 था, CPI 22 कराया, CPI 22 कराया, तो कैरी हमारी रिसेट हो गई क्योंकि एक्यूमुलेटर बड़ा है। पर जब एक्यूमुलेटर में 44 था और CPI 45 कराया, तो 45 बड़ा है, आपकी बार एक्यूमुलेटर छोटा पड़ गया, तो कैरी हमारी सेट हो गई। क्लियर हो गई बात। आंसर एक्यूमुलेटर में कोई चेंज नहीं आएंगे, एक्यूमुलेटर में वही रहेगा, बस कैरी फ्लैग पे चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर है। तो कंपेयर ऑप्शन में ये पता लगता है। अब कंपेयर हम करा रहे हैं किसी रजिस्टर के थ्रू, पहले तो नंबर खुद चल के आ रहा था, अब रजिस्टर के थ्रू करा रहे हैं। तो जो हमारा पहला नंबर है वो एक्यूमुलेटर में ले लिया, दूसरा नंबर हमने रजिस्टर बी में ले लिया, दोनों को हमने कंपेयर कराया। तो CPM कंपेयर, CMP होता है, सॉरी
ये हमने CPM लिख दिया, CMP, CM और ये क्या है P, नॉट CPM, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, CMP B। तो B जब कंपेयर होगा तो A बड़ा है B से तो कैरी 0 होगी, पर जब A C से छोटा है, देखो यहाँ पे इस केस में C से छोटा है तो कैरी सेट होगी। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का मतलब एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट कर दो, एक्यूमुलेटर को उल्टा कर दो, इन्वर्ट कर दो। तो CMA कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, और इसमें कोई ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं है तो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड होता है। जिसमें ऑपरेंड स्पेसिफाइड नहीं वो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है। तो MVI A में 44 डाल दिया, A को उल्टा करेंगे CMA A, तो आंसर हो गया डबल B। क्लियर? डबल B कैसे हुआ? पहले एक्यूमुलेटर की बाइनरी लिखना, उसको उल्टा करना, तो जो हेक्साडेसिमल नंबर आएगा वो डबल B आएगा। ठीक है? कैरी सेट करनी है या कॉम्प्लीमेंट करनी है कैरी को, तो देखते हैं क्या होता है। STC कैरी को 0 से 1 बना देती है। क्लियर है? और CMC जो कैरी सेट थी उसको क्या बना दिया इसने? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ध्यान रखना CMC जरूरी नहीं है हर टाइम 1 देगा, वो जो कैरी में पड़ा हुआ है उसका उल्टा करता है, पर STC हर टाइम 1 ही देगा, ये ध्यान रखना। ये देखिए STC से कैरी 1 हो रही है और CMC इसी पे लगाया तो कैरी वापस क्या हो गई? 0 हो गई।